आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। बीजेपी को नए प्रदेश अध्यक्ष मिल गए तो क्या नया हाईटेक कार्यालय भी मिलेगा? जी हां, राजस्थान में बनेगा बीजेपी का नया हाईटेक कार्यालय। विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश बीजेपी चुनेगी नया ठिकाना। अभी सीएसकेएम से सरदार पटेल मार्ग पर बीजेपी का ऑफिस है और यह मुख्यालय सरकारी जमीन यानी आता है GAD के अधीन। ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व चाहता है कि खुद की जमीन पर कार्यालय हो, आधुनिक सुविधाओं से युक्त हो, हाईटेक कार्यालय का निर्माण हो। विधानसभा चुनाव से पहले निर्माण के लिए विधिवत नींव रखी जाएगी। माना जा रहा है कि करोड़ों की लागत से बनेगा आधुनिक सुविधा युक्त बीजेपी ऑफिस। सूत्रों के अनुसार अजमेर रोड पर देखी गई है इसके लिए जमीन भी। सीबीआई का भगोड़े विजय माल्या मामले में बड़ा दावा। सीबीआई ने माल्या के खिलाफ कोर्ट में दायर की पूरक चार्जशीट। चार्जशीट में सीबीआई ने दावा किया है 2015-16 के दौरान इंग्लैंड फ्रांस में खरीदी थी 330 करोड़ की संपत्ति। अब आप सोच रहे होंगे इसमें क्या गलत। दरअसल जिस वक्त ये संपत्ति खरीदी गई उस वक्त किंगफिशर एयरलाइन चल रही थी भारी आर्थिक संकट में। इसके बावजूद वहां निवेश किया गया। कमाल की बात यह है कि बैंकों ने शराब कारोबारियों द्वारा चुकाए कर्ज की वसूली की ही नहीं थी। इस दौरान चार्जशीट में IDBI बैंक के पूर्व महाप्रबंधक बुद्धदेव दास गुप्ता का नाम भी शामिल हुआ है और उन पर आधिकारिक पद का दुरुपयोग करते हुए दास गुप्ता का नाम आया और उन्होंने साजिश रची। अक्टूबर 2009 में 150 करोड़ के अल्पकालीन ऋण जिसे STL कहते हैं उसकी मंजूरी दे दी गई। वितरण मामले में IDBI बैंक और माल्या के अधिकारियों के साथ साजिश रची गई। 900 करोड़ से ज्यादा के लोन धोखाधड़ी मामले में जांच कर रही है CBI। नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, अब उत्तर प्रदेश में एक बड़ा दांव चलते हुए KC त्यागी की जगह धनंजय सिंह को दी अहम जिम्मेदारी। JDU के राष्ट्रीय महासचिव पद की जिम्मेदारी सौंपी है धनंजय सिंह को। लोकसभा चुनाव में JDU को मजबूती मिलने की संभावना है। धनंजय 2 बार विधायक रह चुके हैं, एक बार जौनपुर से सांसद भी रह चुके हैं और यह फैसला पूर्वांचल में JDU के विस्तार के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। जौनपुर लोकसभा सीट भी पूर्वांचल का ही हिस्सा है और यूपी के इस हिस्से की ज्यादातर सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहता है और उसमें सेंधमारी की तैयारी नीतीश कुमार कर रहे हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले इसे नीतीश का नया दांव तो माना जा रहा है, लेकिन यूपी में कितना असर इसका होगा यह लोकसभा चुनाव में पता चलेगा। राजस्थान में आयकर विभाग ने हासिल किया 94% लक्ष्य। राज्य में विभाग ने वसूला 28,518 करोड़ का इनकम टैक्स। केंद्र के खजाने में राजस्थान ने 28,518 करोड़ रुपए जमा कराए। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड से राजस्थान को जो लक्ष्य मिला था 20 मार्च तक का, उसका करीब 94% हासिल किया जा चुका है। इसमें भी कॉर्पोरेशन टैक्स का लक्ष्य 104% हासिल कर दिया गया, यानी कि जितना लक्ष्य दिया गया उससे 4% ज्यादा किया गया। राजस्थान को इस साल मिला है 30,700 करोड़ टैक्स वसूली का लक्ष्य है और बीते साल के मुकाबले अगर इसको देखा जाए तो इसमें 19% का इजाफा किया गया, यानी कि इस लक्ष्य को बीते साल के मुकाबले 19% ज्यादा किया गया। आंध्र प्रदेश की सियासत में कीचड़ उछालने की होड़ मची है। जगनमोहन रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू ने कीचड़ उछालने की मानो होड़ सी चल गई है। मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने लगाया 370 करोड़ रुपए डकारने का आरोप। 370 करोड़ रुपए हड़पने का पूर्व CM चंद्रबाबू नायडू पर सीधा आरोप लगा दिया और कहा गया कि स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का यह पैसा सीधा विदेश गया है। वहां से चंद्रबाबू नायडू की डमी कंपनियों के अकाउंट्स में यह पैसा ट्रांसफर किया गया। और बात करते हैं राजस्थान की सियासत की, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा बदला गया है और फर्स्ट इंडिया न्यूज से ऐश्वर्य प्रधान की रिपोर्ट। CP जोशी के प्रदेश अध्यक्ष बनने से पहले की रोचक कहानी हम आपको बता रहे हैं।
इसको आप इनसाइड स्टोरी भी समझ सकते हैं कि कैसे सीपी जोशी का नाम सामने आया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 2 दिन पहले ही सीपी जोशी ने मुलाकात की थी, और न सिर्फ सीपी जोशी ने मुलाकात की थी बल्कि चित्तौड़गढ़ और उदयपुर के कार्यकर्ताओं की एक बड़ी टीम को लेकर सीपी जोशी प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पहुंचे और प्रधानमंत्री मोदी ने भी सीपी जोशी की बात को बड़े गहनता से सुना। और सिर्फ सियासी जानकारी नहीं, सामान्य जानकारी भी सीपी जोशी से सियासी जानकारी के साथ ली गई थी। इस दौरान बीजेपी के जो कार्यकर्ता चित्तौड़गढ़ और उदयपुर से सीपी जोशी के साथ पहुंचे थे, प्रधानमंत्री ने उनको भी अच्छा खासा वक्त दिया। सबसे बड़ी तस्वीर उस वक्त सामने आई जब सीपी जोशी के घर पर भोज रखा गया और भोज के अंदर भूपेंद्र यादव सरीखे बड़े रणनीतिकार खास मौजूद रहे। साथ ही सीपी जोशी ने भी कई प्रबुद्धजनों को बुलाया था उस भोज में। लेकिन इस घटनाक्रम से भी कुछ दिन पहले की सीपी जोशी की स्पीच सबके सामने आई। दरअसल पीएमओ से इसकी वाहवाही हुई थी जब संसद में प्रधानमंत्री मोदी के बजट पर सीपी जोशी भाषण देने सदन में खड़े हुए और जिस तरीके से उन्होंने भाषण दिया, सांसदों से लेकर आला कमान तक सभी ने सीपी जोशी के इस भाषण की जमकर तारीफ। और अब इस तरह से सीपी जोशी उभर कर आए हैं बड़े नेता की रूप में। वहीं हमारे वरिष्ठ सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान की एक और रिपोर्ट। सीपी जोशी को प्रदेश बीजेपी की कमान सौंपने के मायने, क्योंकि अब उनको जिम्मेदारी दी गई है तो उसके पीछे की सियासत होगी। तो ये सियासत क्या है, इसको जरा समझिए। दरअसल गुलाब चंद कटारिया हाल ही में असम के राज्यपाल बनाए गए और इस वजह से मेवाड़ के अंदर एक बड़ा वैक्यूम बीजेपी के अंदर दिखाई दे रहा है और इस वैक्यूम को भरना बेहद जरूरी था। ऐसे में बड़ा स्पेस भरा गया है सीपी जोशी का कद बढ़ाकर, क्योंकि वो चित्तौड़गढ़ से आते हैं, इस मेवाड़ की बेल्ट से आते हैं। दरअसल सतीश पूनिया का कार्यकाल पूरा हो चुका था, 3 साल का कार्यकाल उनका पूरा हो चुका था। हालांकि यह भी सच है कि इस दौरान सतीश पूनिया का कार्यकाल बढ़ाने की चर्चाएं चल रही थी, बातें चल रही थी। प्रभारी अरुण सिंह ने भी इस तरीके के बयान दिए थे कि उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन बीजेपी संगठन ने सोच समझकर किसी फैसले को लिया और इस फैसले के तहत सीपी जोशी को जिम्मेदारी दे दी गई। लंबे समय से किसी निर्विवाद चेहरे की आलाकमान को भी तलाश थी और हर कोई जानता है कि सीपी जोशी जिस तरीके से काम करते हैं वो लो प्रोफाइल काम करते हैं और लो प्रोफाइल रहकर सभी को बैलेंस करने वाले चेहरे के तौर पर सामने आते हैं। ऐसे में इन सभी समीकरणों में सीपी जोशी बीजेपी आलाकमान को एकदम उपयुक्त नजर आए। अब सीपी के सामने चुनौती होगी हर एक खेमे को एकजुटता के साथ मैदान में लाने, क्योंकि सीपी जोशी के सामने अब वसुंधरा राजे है, भूपेंद्र यादव है, ओम माथुर है, राजेंद्र राठौड़ है, सतीश पूनिया और कोटा के दिग्गज नेता सामने। हालांकि ये सच है कि उन सभी के साथ उनके सही रिश्ते हैं, अच्छे रिश्ते हैं। यह भी सच है कि इस नाम के लिए कमोबेश तमाम नेता सहमत हो गए थे, किसी को बहुत ज्यादा आपत्ति नहीं थी। बहरहाल अब सीपी जोशी बने मेवाड़ से बीजेपी का राजस्थान में सबसे बड़ा चेहरा। तो बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे मेवाड़ सांसद सीपी जोशी। मार्च का महीना ऐसा लगता है मानो बीजेपी के नए अध्यक्ष सीपी जोशी के लिए खास है। इतिहास के पन्नों के साथ आप खंगाल कर देखेंगे तो आपको ध्यान होगा सांसद सीपी जोशी को सर्वश्रेष्ठ सांसद से सम्मानित किया गया था और वो महीना भी मार्च का था, साल था 2018 और अब मार्च में ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है सीपी जोशी। उस समय जोशी को कर्म योद्धा सम्मान से नवाजा गया था। तब सर्वश्रेष्ठ सांसदों में उन्हें 6ठा स्थान हासिल हुआ था। नियुक्ति को देखा जा रहा ब्राह्मण महापंचायत के असर के तौर पर भी हाल ही में जयपुर के अंदर ब्राह्मण महापंचायत हुई थी और ऐतिहासिक महापंचायत हुई थी। यहां चित्तौड़ सांसद सीपी जोशी ने जिस जोशीले अंदाज में भाषण को दिया था उसने हर किसी को प्रभावित किया। ऐसे में अब मान लीजिए कि जोशी साहब की अगर नियुक्ति हुई है तो इसके राजनीतिक मायने भी है, सामाजिक भी मायने हैं। और आप बीजेपी के प्रदेश में अध्यक्षों की पूरी लिस्ट को उठाकर देखिए, इसमें ज्यादातर वक्त आपको ब्राह्मण चेहरा ही नजर है। चर्चित नाभा जेल ब्रेक मामला आपको याद होगा। पटियाला की अदालत ने अब 9 गैंगस्टर समेत 22 दोषियों को सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषियों को 10-10 साल के कारावास की सजा सुनाई है।
इनमें 9 खतरनाक गैंगस्टर और 2 जेल मुलाजिम भी शामिल हैं। मामले में 6 आरोपियों को किया जा चुका है कोर्ट द्वारा बरी। 27 नवंबर 2016 को ब्रेक की गई थी नाभा की मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल और पुलिस की वर्दी में आए बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए बोला था हमला। आतंकी हरमिंदर सिंह मिंटू, कश्मीर सिंह समेत अन्य को भगाकर ले गए थे। और बात करते हैं मुख्यमंत्री गहलोत के बड़े फैसले की। राजस्थान सचिवालय सेवा में 250 नवीन पद सृजित किए गए हैं। वरिष्ठ शासन उप सचिव के 2 पद, शासन उप सचिव के 8 पद, सहायक शासन सचिव के 19 पद, अनुभागीय अधिकारी के 31 पद, इसके अलावा सहायक अनुभागीय अधिकारी के 51 पद, लिपिक ग्रेड प्रथम के 55 पद, लिपिक ग्रेड द्वितीय के 84 नवीन पद हास्य सहित कुल 250 पद सृजित किए गए। इन सभी सेवाओं में कुल 1972 पद हैं, जिन्हें बढ़ाकर 2222 कर दिया गया। राहुल गांधी की सजा को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत का बयान। कहा कि 75 साल में इस तरह का यह पहला केस देखने को मिल रहा है। दिल्ली पुलिस राहुल गांधी के घर पहुंची, लेकिन मुझे न्यायपालिका पर विश्वास है, आगे जो भी फैसला होगा वो सही होगा। उन्होंने जो कोशिश की है मैसेज देने की, उसमें ये कामयाब नहीं हो। इस तरह के पॉलिटिकल कमेंट वाजपेयी आडवाणी तो ना जाने कितनी बार दिए होंगे, लेकिन वो जमाना और था और ये जमाना और है। उस जमाने में किसी तरह के कोर्ट केस नहीं होते थे। राहुल गांधी ने जो कहा वो राजनीतिक था। राहुल साहसिक निर्भीक शख्स है, बीजेपी से मुकाबला करने में अकेले सक्षम है। मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है। राहुल गांधी को मीर जाफर बताती है बीजेपी, इनको शर्म आनी चाहिए। मीर जाफर की भूमिका इन्होंने गिनाई। पूरा मुल्क निंदा कर रहा है, ये नई पीढ़ी को क्यों गुमराह कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करनी चाहिए। भारत जोड़ो से ये बौखला गए हैं। राहुल गांधी को संसद में बोलने नहीं दिया जाता। आज से 2 दिन के भारत दौरे पर अजय बंगा। दरअसल पीएम मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से करेंगे मुलाकात। विश्व बैंक के प्रेसिडेंट पद के लिए अमेरिका के उम्मीदवार है बंगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे अजय बंगा। अपनी विजिट के दौरान भारत के विकास प्राथमिकताओं, विश्व बैंक और वैश्विक आर्थिक विकास चुनौतियों सहित कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे अजय बंगा। इसके अलावा लर्नेट इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का भी दौरा करेंगे।